नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कोविड के अनुरूप ब्लैक फंगस के मरीजों का किया जाएगा निःशुल्क उपचार के लिए प्रोटोकॉल निर्धारित। प्रदेश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी, कल 18,000 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। राज्य सरकार ने प्रदेश के उपभोक्ताओं को पेयजल बिलों में दी राहत, अप्रैल और मई के बिलों का भुगतान स्थगित। और राज्य में नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आज और कल हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। और अब समाचार विस्तार से। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश में ब्लैक फंगस के मरीजों को कोविड के ही अनुरूप निःशुल्क उपचार प्रदान किया जाएगा। इस बीमारी को भी चिरंजीवी योजना में शामिल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक अवस्था में ही जानकारी प्राप्त होने पर इसका उपचार संभव है और मॉर्टेलिटी को रोकने के साथ ही आंख निकालना जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि प्रदेश में ब्लैक फंगस के अब तक लगभग 700 मरीज चिन्हित किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि विशेषज्ञ चिकित्सकों के दल द्वारा ब्लैक फंगस के उपचार का प्रोटोकॉल भी निर्धारित कर दिया गया है और सूचीबद्ध अस्पतालों को इसी प्रोटोकॉल के अनुसार उपचार करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा निजी चिकित्सालयों में इस बीमारी की दवाइयों और इसके उपचार की दरें भी निर्धारित कर दी गई हैं। केंद्र सरकार ब्लैक फंगस रोग के उपचार के लिए एम्फोटेरिसिन बी एंटीफंगल दवा की आपूर्ति और उपलब्धता बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। 5 अतिरिक्त विनिर्माताओं को देश में विनिर्माण का लाइसेंस दिया गया है। मौजूदा 5 विनिर्माताओं द्वारा इस दवा के उत्पादन में काफी वृद्धि की जा रही है। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने मीडिया में चल रहे इन दावों को खारिज कर दिया है कि कच्चे भोजन के सेवन से ब्लैक फंगस की बीमारी होती है। उन्होंने इस रोग के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में रोगियों को दी जाने वाली ऑक्सीजन की गुणवत्ता से जुड़े दावों को भी खारिज कर दिया है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि घर में पृथकवास में रहने वाले मरीजों में भी यह बीमारी देखी जा रही है, जिन्हें मेडिकल ऑक्सीजन नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस पर नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय ब्लड शुगर पर नियंत्रण रखना, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिन्होंने स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया। प्रदेश में कोरोना के नए मरीजों में लगातार कमी जारी है। कल संक्रमण के 6,225 नए मामले मिले, वहीं 18,264 मरीज इस बीमारी से स्वस्थ हुए। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,31,806 रह गई है। कल इस बीमारी से 129 मरीजों की मृत्यु हुई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल जयपुर में 1,251, जोधपुर में 548, उदयपुर में 448, श्रीगंगानगर में 331, अलवर में 302, कोटा में 301, जैसलमेर में 267, सीकर में 236, बीकानेर में 232, हनुमानगढ़ में 201, बाड़मेर में 199, भरतपुर में 188, चूरू में 185, डूंगरपुर में 131, अजमेर में 123, पाली में 109, झुंझुनू में 102, भीलवाड़ा और नागौर में 101, 101, बारां और चित्तौड़गढ़ में 95, बांसवाड़ा में 88, राजसमंद में 85, झालावाड़ में 81, दौसा में 73, प्रतापगढ़ में 56, बूंदी में 54, सवाईमाधोपुर में 51, करौली में 49, सिरोही और टोंक में 45, धौलपुर में 40 और जालौर में 12 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश।
मैं श्री राम जानी, गांव थोप, तहसील ओशन, जिला जोधपुर से। सभी देशवासियों को नमस्कार। अभी कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, हमको इससे बचना है और टीकाकरण की भी चल रहा है। तो आप जिस नजदीक केंद्र पर जाकर के टीकाकरण अवश्य करवाएं। घर से बाहर जाने पर मास्क का प्रयोग अवश्य करना है, ये बचाव का सबसे अच्छा साधन है। और भीड़ भाड़ में नहीं जाए, लापरवाही नहीं बरतें और संयम से रहें। नमस्कार। हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं वे भी अपना संदेश भेज सकते हैं। इसके अलावा मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई पर जोर देने वाले संदेश भी रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजे जा सकते हैं। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में अब तक 1,56,77,000 से ज्यादा लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। इनमें 1,25,31,194 को पहली और 31,45,986 लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कल 1,06,841 लोगों को टीका लगाया गया। इनमें 97,254 को पहली और 9,587 लोगों को दूसरी डोज दी गई। वहीं 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 71,419 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। राज्य सरकार और रेजिडेंट तथा इंटर्न डॉक्टर्स के बीच कल रात मांगों पर सहमति बनने के बाद हड़ताल समाप्त हो गई। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के निर्देश पर चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया और जन स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर के शर्मा ने रेजिडेंट और इंटर्न डॉक्टर्स के प्रतिनिधि मंडल से उनकी मांगों पर विस्तार से चर्चा की। राज्य सरकार ने कोरोना के कारण विषम परिस्थितियों के बीच प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को पेयजल बिलों में बड़ी राहत देते हुए अप्रैल और मई के बिलों का भुगतान स्थगित करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने इसके साथ ये भी फैसला किया है कि अप्रैल, मई और जून में जल उपभोग के विरुद्ध बकाया राशि तय समय पर जमा नहीं होने की स्थिति में किसी भी उपभोक्ता का नल का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। राज्य सरकार ने प्रदेश में गर्मी के मौसम में पेयजल आपूर्ति के लिए कंटिंजेंसी प्लान की क्रियान्विति सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में पेयजल प्रबंधन की समीक्षा की। इस दौरान श्री गहलोत ने कहा कि 13 जिलों के लिए महत्वाकांक्षी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने के लिए अधिकारी केंद्र सरकार के संबंधित विभागों के साथ लगातार समन्वय बनाए रखें। प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से आज और कल हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी भी चलने की संभावना है। इससे पहले कल रात राजधानी जयपुर में तेज रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलीं। सीकर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में शाम को तेज हवाओं के साथ आधे घंटे तक बारिश हुई। इस दौरान कई बिजली के खंभे और पेड़ धराशायी हो गए। वहीं बीकानेर में भी बारिश के साथ ओले गिरे। इधर बूंदी और चूरू जिले के रतनगढ़ और सादुलपुर सहित आसपास के कई गांवों में बारिश होने के समाचार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोविड के अनुरूप ब्लैक फंगस के मरीजों का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। उपचार के लिए प्रोटोकॉल निर्धारित किया गया है। राज्य में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कल 18,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। प्रदेश सरकार ने राज्य के उपभोक्ताओं को पेयजल बिलों में राहत दी है। अप्रैल और मई के बिलों का भुगतान स्थगित किया है। और राज्य में नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आज और कल हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 पर प्रसारित होगा। नमस्कार।